अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। ये समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अटलांटिक ओशन में वाक़ है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर पुर्टो रिको से फ्लोरिडा पर आकर ख़त्म हो जाता है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आप कह सकते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान और तुर्किया से भी बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिनन की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम। जहाँ से गुजरते वक्त एयरप्लेन्स और शिप्स का कनेक्शन अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वर्टेक्स पाया जाता है या कोई सी मॉन्स्टर, यहाँ एलियंस का बसेरा है या कोई और पुरस्कार चीज यहाँ पाई जाती है। जानेंगे इन्हीं तमाम बातों को आज के इस वीडियो। साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर 2:10 पर अमेरिका के टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। ये 3 घंटे तक का रूटीन ट्रेनिंग मिशन था। इस उड़ान में 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिन्हें उनके फ्लाइट लीडर, हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट्स और वॉर वेटरन लीड कर रहे थे। ये 5 हवाई जहाज फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ उड़ान भर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम भी साफ था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ घंटे बाद उनके स्क्वाड लीडर ने रिपोर्ट किया कि उनके कंपास में अचानक से कोई खराबी आ गई है। उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। बैकअप कंपास निकाला जाता है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा। उन्हें अपनी एक्चुअल लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। स्क्वाड लीडर ने दूसरे हवाई जहाजों के पायलट से भी राब्ता किया, लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी काम नहीं कर रहे थे। मौसम खराब होने लगा था। शाम के तकरीबन 5 बजे स्क्वाड लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर को लगता है कि वो लोग गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर उड़ान भर रहे हैं और उन्हें वहां से फ्लोरिडा लौटने के लिए ईस्ट में उड़ान भरने की जरूरत है। तो उन्होंने दूसरे हवाई जहाजों को भी कमांड किया कि वो ईस्ट में उड़ान भरें। लेकिन फ्लाइट के कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है कि वो पहले से ही फ्लोरिडा के ईस्ट में उड़ान भर रहे हैं और उन्हें वेस्ट की तरफ उड़ान भरने की जरूरत है। इस ऑर्डर के फौरन बाद एक जहाज ने रेडियो ट्रांसमिशन भेजी, जिसमें कहा गया कि कुछ क्रू मेंबर्स को लग रहा है कि घर लौटने के लिए उन्हें वेस्ट में उड़ान भरने की जरूरत है। लेकिन मौसम मजीद खराब होने लगा। जल्द ही सूरज भी डूब गया और अंधेरा छाने लगा। इस पॉइंट पर कहा जाता है कि जहाजों की असल लोकेशन फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर ईस्ट में उड़ान भर रही थी। शाम 7 बजे टेलर के जहाज से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन मिली। उसके बाद 5 जहाज हमेशा हमेशा के लिए गायब। आज तक हमें इन जहाजों के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, कुछ पता नहीं। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, जिसमें 13 लोग मौजूद थे। उनका मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढने का, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते वो भी गायब हो गए। सबसे पहले 14 लोग फ्लाइट 19 के गायब हुए। उसके बाद मैरिनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग भी गायब हुए। इसके बाद कुछ दिनों तक एक बड़े स्केल का एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन किया गया। ये उस जमाने का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। न किसी इंसान के जिस्म का पता चला, न किसी हवाई जहाज का कोई हिस्सा मिला। यहाँ पे 100 से ज्यादा हवाई जहाज और शिप्स के गायब होने की खबरें हैं, जिन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। बरमूदा ट्रायंगल की कहानी 500 साल से भी पुरानी है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड की तलाश में सफर शुरू किया, तो उस वक्त उसने रिपोर्ट किया था कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनका कंपास बंद हो गया था। और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक अनोखी रोशनी जो एक आग के गोले जैसी दिखाई देती। वो आग का गोला आसमान से नीचे समंदर में गिर गया। ये थी इस मिस्ट्री की शुरुआत। बाद में इस एरिया को मुख्तलिफ नाम दिए गए। द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। इन नामों को 18वीं और 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल का नाम पहली बार 1964 में इस्तेमाल किया गया। आर्गोसे नामी एक मैगजीन में विंसेंट एच गैडिस ने 1964 में एक आर्टिकल लिखा था, जिसका टाइटल था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। इस आर्टिकल में उन्होंने बरमूदा ट्रायंगल की मिस्टीरियस स्टोरीज का जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया कि समंदर के इस हिस्से में कुछ तो अजीब है,
जिस वजह से इतने हवाई जहाज और शिप्स यहाँ से गायब हो गए। लेकिन इस आर्टिकल में इन तमाम इंसिडेंट्स की वजूहात का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन इसने बरमूदा ट्रायंगल को उस वक्त की सबसे मशहूर मिस्ट्री बना दिया। ये इतनी मशहूर हुई कि इस पर बुक्स लिखी गई, फिल्म्स और कंप्यूटर गेम्स बनाई गई, बरमूदा ट्रायंगल पर गाने भी गाए गए। अगर आप पता करें तो आपको पता चलेगा कि किसी और टॉपिक पर इतनी बुक्स, मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाई गई जितनी के बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बनाई गई हैं। 1888 में एलन ऑस्टिन नामी एक जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। 2 से 3 दिन सफर करने के बाद इस जहाज के कैप्टन ग्रिफिन ने जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लिया, और ये शॉर्टकट बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरकर लेना था। लेकिन जैसे ही बरमूदा ट्रायंगल वाला एरिया आता है तो कैप्टन ग्रिफिन को वहाँ एक छोटी सी कश्ती दिखाई देती है जो अजीब तरीके से यहाँ से वहाँ तैर रही है। कैप्टन ने कई बार उस शिप के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। शुरू में लोग डर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस कश्ती में सवार करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि वहाँ से कोई जवाब क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जब वो कश्ती तक पहुंचे तो सब हैरान हो गए, क्योंकि पूरी कश्ती खाली थी, उसमें कोई नहीं था, न कैप्टन, न क्रू और न ही पैसेंजर्स। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कश्ती में मौजूद सारा सामान बिल्कुल महफूज था। लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कश्ती को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएंगे। जब वो कश्ती को न्यूयॉर्क ले जाने लगे तो एक तेज तूफान आया और कश्ती गायब हो गई। जैसे ही तूफान थम गया तो कश्ती दोबारा से दिखाई देने लगी, लेकिन सब हैरान हो गए उस कश्ती को देखकर, क्योंकि वो लोग जो कश्ती को न्यूयॉर्क ले जा रहे थे वो सब अचानक गायब हो गए थे। हैरत अंगेज तौर पर वो कश्ती बिल्कुल सलामत थी। इसके बाद उस कश्ती को वहाँ छोड़ दिया गया और वो लोग न्यूयॉर्क चले गए। अगले दिन ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। एक और जहाज जिसका नाम मैरी सेलेस्ट था, ये जहाज 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली जा रहा था। लेकिन जब ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल के पास पहुंचा तो वो गायब हो गया। बहुत खोज लगाई गई, लेकिन ये जहाज कहीं नहीं मिला। करीब 1 महीने बाद 4 दिसंबर 1872 को ये कश्ती बरमूदा ट्रायंगल के करीब तैरते हुए दिखाई दी। उसके बाद रेस्क्यू टीम को वहां भेजा गया। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि पूरी कश्ती में कोई आदमी नहीं था, हालांकि कश्ती पूरी तरह महफूज थी। खाने के टेबल पर खाना वैसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर सब गायब हो चुके थे। आज तक पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गायब हुए।